मिडिल ईस्ट धुआं धुआं हो चुका है। मिडिल ईस्ट उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ इसराइल ईरान के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया भी विद्रोहियों की आग में झुलस रहा है। विद्रोह ने सीरिया में कत्लेआम मचा रखा है। तनाव इस सीमा तक बढ़ गया कि सीरिया के राष्ट्रपति असद को अपने परिवार के साथ रूस भागना पड़ा। आखिरकार पुतिन ने असद को आसरा दे ही दिया। दरअसल कई मोर्चों पर जंग के बीच सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, तो वहीं राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने परिवार समेत रूस में राजनीतिक शरण ले ली है। तो वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीरिया में तख्तापलट के बाद बशर अल असद के साथ साथ उनके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ गई है। रूसी मीडिया ने जानकारी दी कि असद ने रूस में शरण ली है, लेकिन सीरिया के बाहर भी उनके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। असद के अचानक भागने के बाद सीरिया पर उनके कबीले के 5 दशक के क्रूर शासन का अंत हो गया। इसका यही मतलब है कि असद की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनका सीरिया में शासन खत्म होने के बाद भी वो हर जगह से घिर चुके हैं। असद पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने खिलाफ आवाज उठने वाली आवाजों को दमन किया और 2011 में हुए विरोध प्रदर्शनों को क्रूर तरीके से कुचल दिया, जिसमें करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उनके ससुर फवाज अल अकरास पर प्रतिबंध लगाया है। उनके ऊपर प्रतिबंध सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में मदद करने के लिए है। उन्हें वित्तीय मामले और प्रतिबंधों से बचाने के लिए भी लगाया गया है। 8 दिसंबर रविवार को सीरिया के बागियों ने ऐलान किया था कि एक बुरे युग का अंत हो गया और हमने सीरिया को आजाद करा लिया। बता दें कि 27 नवंबर को हयात तहरीर अल शाम नामक विद्रोही संगठनों के नेतृत्व में करीब दर्जनों संगठनों ने सीरियाई सेना पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद 10 दिनों के अंदर ही विद्रोही गुट दमिश्क तक आ पहुंचे और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरिया छोड़कर ही भागना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें कि सीरिया में भी लोग सड़कों पर उतरे और लोकतंत्र, नागरिकता और स्वतंत्रता और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग करने लगे। बशर अल असद ने इन विरोधों को विदेशी साजिश बताया और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिया। उनकी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की, जिससे विरोध तेज हो गया। जल्द ही शांतिपूर्ण आंदोलन एक बड़े सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजनीतिक दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर भी कब्जा किया। अब सवाल ये कि सीरिया में अब आगे क्या होगा। विद्रोहियों की जीत के साथ ही सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हयात अल शाम का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।